औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ़ाइन। आज हम हाज़िर हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। बेसिकली टॉपिक सारा चेंज हो गया। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स MTH 202 लेक्चर नंबर 6 तक लॉजिकली हमने सारे काम किए तो उस टेबल का यूज़ करते हुए, लेकिन अब ये सेट थ्योरी का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है यहाँ से। अगर आप हमारे चैनल पर नए, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर ना भी करेंगे ना तो फिर भी करना पड़ेगा, मजबूरन करना पड़ेगा, ये मैं आपको कह दूं, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी सीरीज़ मिलेगी MTH 202 की डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। ठीक है, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करता हूँ। ये सेट थ्योरी जो है ना, बेसिकली बेसिक कंसेप्ट ही पीछे से लेके आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैट्रिक में या FSC में आपको या BSc में आपको वो स्किप करवा दी जाती हैं। जैसे वेन डायग्राम है, और उसके बाद है कि ग्राफिकली आपको बताया नहीं जाता कि सेट थ्योरी का मतलब क्या है और इसके कंसेप्ट क्या हैं, और आपको यूनियन और सिर्फ इंटरसेक्शन तक ही रखा जाता है कि अगर यूनियन हो, अगर सारे इकट्ठे करके लिखने हैं, अगर इंटरसेक्शन है तो सेम लिखने हैं। आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं बताए जाते, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके लिए सेट थ्योरी जो है ना आगे जाके प्रॉब्लम बनती है कि आपको सेट थ्योरी से नफ़रत होना शुरू हो जाती है। लेकिन इस चैनल पे इंशाल्लाह यही सेट थ्योरी आपकी फेवरेट ना हो तो बात करिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक काम करिएगा, लाजमी इसका शेयर करें, ठीक है ना। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, व्हाट्सअप ग्रुप्स में कर दें, और इसके लिंक को और लाजमी फेसबुक ग्रुप्स में भी लाजमी करें, क्योंकि ढेरों मैंने भी ज्वाइन किए हुए हैं फेसबुक ग्रुप्स, तो उनमें आप भी लाजमी शेयर किया करें। मैंने वैसे कभी वहाँ पे वीडियो देखी नहीं है, अपनी शेयरिंग देखी नहीं है कहीं भी, मैं खुद ही करता हूँ शेयर, तो लाजमी शेयर किया करें और रिकमेंड करें अपने कैंपस में और अपने साथ वालों को, अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को, क्योंकि यहाँ पे STA 301 MTH 101 इसकी पूरी सीरीज़ है और साथ ये चल रही है, और MTH 301 भी स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। खानपुर से वो इंशाल्लाह मुझे बुक आ जाएगी, मनज़ा भेजेगी, वो मेरी फेवरेट स्टूडेंट है, वो बेस्ट स्टूडेंट। कि देखे ना, उसने, मैंने एक दफ़ा ही बोला है वीडियो में, तो उसने उसी वक्त सुना और उसने वो पोस्टल एड्रेस नोट किया और उसने मुझे कहा कि सर इंशाल्लाह जो है ना आपको बुक MTH 301 की मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक्स मनज़ा। तो चले स्टार्ट करते हैं। सेट थ्योरी। सेट थ्योरी बेसिकली स्टडी ऑफ सेट्स, द स्टडी ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन एंड वेन डायग्राम एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है ना, समझ लगी बात की। और छोटे छोटे लॉज हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेट की डेफिनेशन हम क्लियर कर लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, सेट बेसिकली आप 3 टाइप्स, उसकी लिखने की 3 टाइप्स हैं। सेट को आप डिफ़ाइन 3 तरह से करते हो, 3 तरह से करते हो, हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं वैसे ही आपको बता लेता हूँ। 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 वो ब्रैकेट में लिखते हैं, करली ब्रैकेट में, ठीक है ना। नंबर 2 आप अपने वर्डिंग में लिखते हो। नंबर 3 तरकीम सेट साज, उर्दू में से कहते हैं तरकीम सेट साज और इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। समझ लगी बात की। और ये रोस्टर फॉर्म होती है बेसिकली, ये याद रखिएगा। चलें जैसे जैसे डिस्कस करते हैं मैं साथ साथ डिटेल के साथ बताऊंगा। चलें स्टार्ट करते हैं। सेट आ वेल डिफाइंड कलेक्शन, चीज़ों की कलेक्शन होती है, मजमूआ होता है, इज्तमा होता है, ऑफ डिस्टेंस मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें, इज़ कॉल्ड आ सेट। फॉर एग्ज़ाम्पल A = 1 2 3 4, या A = ABCD, या आप कह सकते हो B = 0 2 4 6 8। किसी के नेम भी हो सकते हैं यहाँ पे, अली, रज़ा, तनसीर, तनवीर, ठीक है ना, तोकीर, अदील, नबील। समझ लगी ना बात की, नेम भी हो सकते हैं, फैमिली के नेम भी हो सकते हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद सबसे पहले मैं क्या एक आपको रीडिंग करके आपको बता देता हूँ, बुक पकड़ता हूँ, बस थोड़ा वेट कीजिएगा। चले सबसे पहले देखें ज़रा, आपके हैंडआउट्स के ऊपर ही है, वो बने हुए हैं, एरो पॉइंट्स हैं। द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट।
ये जो होते हैं इसके अंदर नंबर लिखें, ये मेंबर्स होते हैं सेट के या एलिमेंट्स होते हैं, याद रखिएगा। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी अप टू सॉन एक्स वाई जी। तीसरा पॉइंट है द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय लोअर या स्मॉल लेटर्स केस ए बी सी अप टू सॉन एक्स वाई जी। चौथा पॉइंट है इफ़ एन ऑब्जेक्ट एक्स इज़ अ मेंबर ऑफ अ सेट, वन इज़ अ मेंबर ऑफ ए, देन वन बिलोंग टू ए, वन बिलोंग टू ए। और इसे मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, याद रखिएगा, वन बिलोंग, ये डींगा सा ई होता है ऐसे जिसे चप पड़ा होता है, ठीक है ना तो ये ए आ गया, वन बिलोंग टू ए, ठीक है ना, समझ लगी बात की। तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट एक्स इज़ अ मेंबर ऑफ सेट ए, वी राइट एक्स बिलोंग टू ए विच रीड्स एक्स बिलोंग टू ए और एक्स इज़ इन ए, मतलब कि वन इन ए, वन इन सेट ए। ओके हो गया। उसके बाद है एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, अदरवाइज वी राइट एक्स डज नॉट बिलोंग टू। इसके ऊपर आप ऐसे कर दें, अगर वन इसमें नहीं पड़ा हुआ तो आप ऐसे कर दें, वन डज नॉट बिलोंग टू ए। समझ लगी बात की। उसके बाद है ये मतलब कि एक्स इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, ये भी कह सकते हो आप, यू अंडरस्टैंड। चले अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वी राइट द सेट्स इन थ्री फॉर्म्स, इन थ्री फॉर्म्स। समझ लगी बात की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेबुलर फॉर्म। व्हाट इज़ टेबुलर फॉर्म? टेबुलर फॉर्म इसी को कहते हैं, या रोस्टर फॉर्म इसे कहते हैं, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, याद रखिएगा। दूसरा नाम है इसका रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। रोस्टर मतलब कि ये वाला, ठीक है, ROSS रोस्टर, ठीक है ना, रोस्टर फॉर्म। अच्छा जी, कैसे इसे हम डिफाइन करेंगे? वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स, वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स, ठीक है ना, ऑफ अ सेट, सेट के, ठीक है, सेपरेट करेंगे बाय कॉमास, कॉमे के साथ, एंड अनक्लोज्ड विद इन ब्रेसिस, ठीक है ना, विद इन ब्रेसिस, यहाँ मतलब करली ब्रैकेट को कहते हैं, और करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स, याद रखिएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल्स, इसके नीचे एग्जांपल देख लो, इसी के हम देखो, मैंने इधर से ही मुनासिब समझा कि मैं इधर से बताता हूँ। इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स वी राइट, ठीक है, द सेट्स इन टेबुलर फॉर्म ए 1 2 3 4 इज़ द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन। बी 2 4 6 8 अप टू सॉन 50, ये बेसिकली इवन नंबर हैं, और ये सेट है इवन नंबर्स का अप टू 50 का। समझ लगी ना बात की, 50 तक का। तो C इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9 अप टू सॉन इज़ द सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स, ठीक है ना, जिनकी लिमिट कोई भी नहीं है। नोट एंड द सिंबल डबल कॉमास, ठीक है ना, उसे हम क्या पढ़ते हैं? एन एलिप्सिस। एन एलिप्सिस इट इज़ आ शॉर्ट फॉर एंड सो फोर्थ, ठीक है ना, एंड सो फोर्थ भी इसे पढ़ते हैं। मतलब कि अगर आप कोई सेट डिफाइन कर रहे हो तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, 1 2 3 अप टू सॉन फोर्थ, ठीक है ना, ऐसे इसे पढ़ते हैं। और ये इसका नाम आप ए कह दो, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कुदरती आदाद का सेट बन जाएगा। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की। आगे हमें डिस्कस करते हैं जी स्टूडेंट्स। अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सिंपल अल्फाज में पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी होती है। अपने अल्फाज के अंदर जो आप सेट बताते हो ना, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। बस डेफिनेशन पढ़ते हैं अब। वी स्टेट द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इन वर्ड्स, इन वर्ड्स। एग्जाम्पल्स हैं, देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल्स के साथ आपका गो थ्रू हो जाएगा कैसे क्या मतलब है इसका। चले एग्जाम्पल, नाउ वी विल राइट द अबव एग्जाम्पल्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ए इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। समझ लगी ना बात की, कि सेट के बारे में वो अपने पास से बता रहा है कि ये आपके पास जो सेट है वो नेचुरल नंबर का है, और फर्स्ट 5 नंबर हैं आपके पास। सेट ऑफ बी जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस और इक्वल टू 50, ठीक है ना, अपने अल्फाज में बता रहा है वो। सी सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ओके,
समझ लगी बात की? आई होप आपको समझ लगी होगी। उसके बाद आता है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म पता है क्या होती है? उसकी जो स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक खसूसियात होती है ना सेट की, जैसे कोई नेचुरल नंबर है तो उसकी खसूसियत ये है कि उसे हम डिनोट करते हैं एन के साथ। तो एन को हम इन्वॉल्व करेंगे और उसकी देख लें कि हदबंदी क्या है, कहाँ से लेकर कहाँ तक उसने बोला हुआ है कि ये जो है ना आपका मतलब कि ये सेट शुरू होता है और कहाँ पे एंड होता है। तो बेसिकली वो हम अपने पास से वेरिएबल एक लेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू करके एन, और फिर हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर। यू अंडरस्टैंड? देखो ज़रा, हाँ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन क्या है। वी राइट द कॉमन करेक्टरिस्टिक एन डब्ल्यू ओ जो भी है जिसके साथ डिनोट करते हैं इन सिंबॉलिक फॉर्म शेयर्ड बाय द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ठीक है ना, कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ना वो शेयर किए जाते हैं बेसिकली उसकी जो कॉमन करेक्टरिस्टिक है, मतलब कि खसूसियात है। ठीक है ना। अब देखो ज़रा एग्जाम्पल है, नाउ वी विल राइट द सेम एग्जाम्पल्स विच राइट इन टेबुलर as well as descriptive form in set builder form। x belong to n, देखो ऊपर चलो ज़रा, ऊपर डिस्क्रिप्टिव में चलो, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो ये नेचुरल नंबर थे, इसकी किसके साथ नोट करते हैं नेचुरल नंबर को? n के साथ। तो लिखना आपने x belong to n, जबकि आगे सच डैट इंग्लिश में कहते हैं इसे। नेचुरल नंबर है ना, तो x जो है ऐसा वेरिएबल है जो 5 भी है और 5 छोटा भी है। तो देखो ज़रा x लेस देन इक्वल टू 5 आ जाएगा, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद देखो 50 जो है ना, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस और इक्वल टू 50, लेस और इक्वल टू 50 मतलब 0 से लेकर 50 तक। तो क्या आएगा? x बिलोंग टू इवन नंबर सच डैट 0 लेस देन x। 0 लेस देन के नीचे अगर आप लाइन लगा देंगे, डंडा लगा देंगे ना, तो उसका मतलब होगा 0 भी शामिल है। तो वो कह रहा था 0, ठीक है ना, 0 से जो है ना वो बाद की बात करो, तो 0 के बाद क्या आएगा? इवन नंबर पॉजिटिव में 2 आएगा। समझ लगी ना बात की? तो यहाँ पे जो है ना मैं एक आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो पॉजिटिव आपके नंबर होते हैं ना, इवन नंबर्स, पॉजिटिव इवन नंबर्स, बच्चे उसमें कभी कभार 0 भी इंक्लूड कर लेते हैं, कभी कभार नहीं करते, तो आप कर लो तो बेहतर है। ठीक है ना। तो 0 यहाँ पे लगाओ आप, 0 लेस देन x ना लगाओ, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 50, ऐसे करिएगा। ठीक है ना। तो ये आपका सेट बन गया। अब उसके बाद देखो ज़रा, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इसमें भी यहाँ पे आप इक्वल लगा लीजिएगा क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड होता है पॉजिटिव इंटीजर्स में। ठीक है ना। तो देखो ज़रा, c इज़ इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या करेंगे? x बिलोंग टू, अच्छा ऑड की ये बात कर रहा है, हाँ जी, इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की बात कर रहा है, तो यहाँ भी 0 नहीं आएगा। फिर वो इसका मतलब है कि आप लगाना ऐसे x बिलोंग टू o सच डैट 0 लेस देन x, ये सही लिखा हुआ है। यू अंडरस्टैंड ना, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं सबसेट की, ये भी मैं पहले अपने अल्फाज में बता देता हूँ, फिर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना। सब सेट, छोटा सेट, ठीक है। तो छोटा सेट, एक तो छोटा सेट होगा और दूसरे की हम बात करें तो फिर इसका मतलब दूसरा सेट जो सुपर सेट होगा, जो बड़ा होगा ना वो सुपर सेट होगा। अब एक बात याद रखिएगा, अगर मेरे पास एक सेट A है, उसके एलिमेंट है 1 2, और दूसरा सेट मेरे पास B है, उसके एलिमेंट है 1 2 3, तो छोटा सेट कौन सा हो गया? A, बड़ा सेट कौन सा हो गया? B। छोटा सेट सबसेट, बड़ा सेट सुपर सेट। अब डेफिनेशन देखो ज़रा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ A कंटेनिंग इन सेट ऑफ B, मतलब कि हर एलिमेंट जो है ना वो कंटेन करना चाहिए सेट B में, देन A इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ B एंड B इज़ कॉल्ड सबसेट सुपर सेट ऑफ A। समझ लगी ना बात की? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि आपके पास जो सेट बड़ा होगा वो सुपर सेट होगा और जो छोटा होगा वो सबसेट होगा। समझ लगी बात की? क्लियर है? अब देखो ज़रा, अब मैं एक और बात क्लियर करने लगा हूँ, वो सेट के एलिमेंट इक्वल भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, जैसे A इज इक्वल टू 1 2 और B इज इक्वल टू 1 2। तो ये बात याद रखिएगा, ये इक्वल सेट हैं, और ये इक्वल सेट हैं, ऐसे सेट जिनके एलिमेंट सेम होते हैं और इक्वल होते हैं, वो इक्वल सेट होते हैं, ये एक दूसरे के सबसेट होते हैं। जब कोई भी कंडीशन ऐसी आपकी सेटिस्फाई होती है कि A सबसेट है B का, B सबसेट है A का, तो देन इसका मतलब होता है कि A इज इक्वल टू B है।
यू अंडरस्टैंड। ये भी सेट थ्योरी के अंदर बड़ा मद्देनजर रखी जाती है ये चीज़, ये याद रखिएगा। समझ लगी बात की। तो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ़ A and B are two sets then A is called subset of B. It is written, ठीक है ना, it is written as A subset है B का। इस तरह हम इसे क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है ना, इस तरह रिटर्न करेंगे इसे। A सबसेट है B का, then set A is subset of B if and only if, एक ही सूरत में any element of A is also an element of B। हर एक A का जो एलिमेंट होगा वो B का भी एलिमेंट होना चाहिए। देन A सबसेट है B का और B इज़ अ सुपर सेट। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे नोट्सों पे लिखा नहीं हुआ सुपर सेट का, लेकिन याद रखिएगा B को सुपर सेट कहेंगे। फिर सिम्बोलिकली A सबसेट है B का इफ़ एंड ओनली इफ दिस इम्प्लाइज डैट, देखें जरा, इफ़ X बिलोंग टू A देन आल्सो X बिलोंग टू B। यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। अब देख लेते हैं अगर इसकी एग्जांपल्स हैं तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं जी। अच्छा, उससे पहले हम बात करते हैं, ये इससे ऊपर एक टॉपिक है वो मैं यहाँ से रीड आउट कर देता हूँ, ठीक है ना, सबसेट से ऊपर। तो मतलब पहले हम सबसेट को क्लियर कर लेते हैं। रिमार्क है कि व्हेन ए सबसेट है बी का देन बी इज़ आल्सो सुपर सेट ऑफ ए। ये लो, ये रिमार्क में आ गया, ठीक है ना। व्हेन ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एक्स बिलोंग टू ए। हाँ जी, सच डैट X डज नॉट बिलोंग टू B। इसका मतलब क्या होगा कि अगर वो सबसेट नहीं है तो जो A का एलिमेंट होगा वो ऐसा होगा कि वो B में नहीं होगा। फिर इसका मतलब ये होगा, ठीक है ना। एवरी जो सेट है ना वो सबसेट होता है ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना ही सबसेट होता है, ये भी याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज़ है ये वाला, जो रिमार्क है ना, जो तीनों, ये तीनों ही क्विज़ में आए हुए हैं, ये याद रखिएगा। एग्जाम्पल्स हैं, A जो है ना 1 3 5 है और उसके बाद B जो है ना वो है 1 2 3। देख लो, ये आ गया 4 5 तक चला गया, तो इसका मतलब ये A जो है ना सबसेट है और B जो है ना सुपर सेट है। C 1 2 3 4 और D जो है ना 3 1 5, आगे पीछे करके लिखने कोई मसला नहीं है, 3 1 5 लिखा हुआ उसने। तो देखो ज़रा, A नीचे देखो, देन A सबसेट है B बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ A इज़ इन B। C subset of B because every element of C is also an element of B. A subset D because every element of A is also an element of D, and also note that every element of D is in A. So D subset है A का। You understand? अब इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं सेट्स ऑफ नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n के साथ नोट करते हैं और ये 1 से स्टार्ट होते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स, इसमें ज़ीरो शामिल कर दें नेचुरल नंबर में तो वो होल नंबर बन जाते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स में +-1 +-2 और ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। प्लस माइनस वाले सारे नंबर आ जाते हैं इसमें और ज़ीरो भी आता है। जी स्टैंड फॉर द फर्स्ट लेटर ऑफ द जर्मन वर्ड फॉर इंटीजर ज़हलन, ठीक है, समझने की बात की, ये पूछ सकता है वो पेपर में। चौथा, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स में ज़ीरो भी शामिल होता है, ठीक है ना, और इसमें आपके पास क्या आ जाएंगे +-2 +-4 +-6, समझना की बात की। उसके बाद है सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, इसमें ज़ीरो शामिल नहीं होगा, +-1 +-3 +-5। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, इसमें वो नंबर होते हैं जो अपने आप के अलावा कहीं भी आपको किसी भी टेबल पे दिखाई नहीं देंगे कभी भी क़यामत तक। यू अंडरस्टैंड, मतलब कि 2 3 5 7 11 13 और 17 और 19 अप टू 100, ठीक है ना, जो अपने आप के अलावा किसी भी टेबल पे आपको दिखाई नहीं देंगे, जो अपने आप के अलावा किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। समझ लगी बात की ना, मतलब कि ये ऐसे नंबर होते हैं जो किसी का कम्बिनेशन नहीं होते, 1 के अलावा, 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है ना। और एक बात याद रखिएगा, ये प्राइम नंबर हैं और एक जो इनके फिर उलट होंगे वो आपके पास होते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, मरकब, ठीक है ना, मरकब अदाद, मतलब कि कंपोजिट नंबर, जैसे 2 2 4 होता है, ठीक है ना, 2 4 8, ठीक है ना। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और कोशेंट ऑफ इंटीजर्स, ऐसे नंबर्स जो P/Q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं उसे कहते हैं नातक अदाद, मतलब कि रैशनल नंबर्स, कोशेंट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो नहीं लिखे जा सकते। द कम्प्लीमेंट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये देखो Q के ऊपर बार लगा हुआ है या Q के ऊपर डैश लगा हुआ है, जो रैशनल नहीं होते। फॉर एग्जांपल √2, √3, जितने भी दुनिया के प्राइम नंबर हैं ना, जितने भी प्राइम नंबर हैं सबका स्क्वायर रूट लो, वो आपके पास इरेशनल नंबर बन जाएंगे, ये याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 में।
और जो पाई और ई जो होता है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और पाई जो है वो आपके पास 22/7 3.14 16 अप टू सोन, तो ये भी आपके पास इरेशनल होते हैं और ये दोनों पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सब के सभी आ जाते हैं, पॉइंट वाले, बटे वाले नहीं, जो भी सारे, तो उनका यूनियन लोग क्या आएगा, यू, आप देखो ना यूनियन लेने जाओगे जब R = Q यूनियन Q डैश, मतलब कम्प्लीमेंट, इसमें सारे आ जाते हैं। सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, ऐसे नंबर जो A + B अजोटा की या X + Y अजोटा की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना, तो वो होते हैं सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। हेयर अजोटा जो होता है ना बेसिकली वो √-1 के इक्वल होता है, ना कि √-2 के इक्वल होता है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपके पास आएगा अजोटा √-1, समझ लगी ना बात की, तो इसे आपने अच्छे से गो थ्रू कर लेना है, ओके। और उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर वही आ जाती चीज़ कि आपने रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्चुअल आपने स्टडी करनी है और ध्यान से स्टडी करनी है। जी स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल है द सेट ऑफ इंटीजर z इज़ अ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, q सिंस एवरी इंटीजर n कुड बी रिटन एज, ठीक है। देखो सेट ऑफ इंटीजर्स जो होते हैं ना, सेट ऑफ इंटीजर्स वो ऐसे नंबर होते हैं जो कि शारिये वाले पॉइंट्स वाले नंबर के बगैर होते हैं, मतलब कि ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट्स नहीं होते, सिंपल काउंटिंग समझ लो, चाहे वो प्लस वाली चाहे वो माइनस वाली, समझ लगी बात की, जिसमें ज़ीरो भी शामिल होता है, ठीक है, जिसमें +1 भी शामिल होता है, जिसमें -1 भी शामिल होता है, जिसमें +2 शामिल होता है, जिसमें -2 शामिल होता है, यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। तो ये वाले जो नंबर होते हैं ना आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। इन सब के बटे में आप 1 लिख सकते हो, इन सब के बटे में क्या लिख सकते हो, 1। तो जब 1 में लिखोगे, बटे में 1 लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा, एक बटे की फॉर्म बन जाएगी, तो P/Q की शक्ल, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, एवरी इंटीजर जो है ना इज़ आल्सो रैशनल नंबर, ठीक है ना, इज़ आल्सो रैशनल नंबर, ठीक है ना, समझ लगी बात की। देखो ज़रा, लेट n बी द इंटीजर, ठीक है, देन n = n/1 बिलोंग टू Q, हो गया ना। सो Z सबसेट है किसका, Q का, समझ लगी ना बात की। हर एक नंबर जो है ना इसका मतलब है कि वो Q के अंदर होगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, Q इज़ अ सबसेट है किसका, Z का, समझ लगी बात की। कि हर एक नंबर को ना, हर एक इंटीजर को आप बटे में लिख सकते हो, अगर 1 लिखो बटे के नीचे, 2 है तो 2 को नीचे बटे में लिखो 1, तो वो क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। उसके बाद है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट वही मैं अल्फाज में बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन पहले, वही कि अगर आपके पास एक सेट A है तो उसके अंदर एलिमेंट है 1 2, और एक एलिमेंट है, एक सेट है आपके पास जिसके एलिमेंट है 1 2 3, एक एलिमेंट उसका ज़्यादा आ गया है, देखो B का, तो देन जो ना इस तरह की जो कंडीशन होती है ना, याद रखिएगा, सबसेट जो होता है ना, सबसेट उसमें भी ये कंडीशन होल्ड करती है और प्रॉपर सबसेट में भी। इसका मतलब क्या हो गया, सबसेट को हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं एक कंडीशन के तहत, अगर आपका जो दिया हुआ सेट है ना वो क्या होता है, बड़ा होता है, कौन सा, दूसरा सेट, जैसे A है वो 1 2 है और B जो है ना वो 1 2 3 है, तो इसका मतलब एक एलिमेंट उसमें ज़्यादा होना चाहिए, किसमें, दूसरे सेट में, तो वो प्रॉपर सबसेट होगा, और वो आल्सो सबसेट भी होगा, ठीक है ना, प्रॉपर सबसेट भी होगा और सबसेट भी होगा, समझ लगी ना बात की, प्रॉपर सबसेट और सबसेट भी। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि जो सबसेट होता है ना आपके पास उसे हम प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं, ओके। कंडीशन मैंने बता दी है कि अगर A है उसका एलिमेंट है 1 2 और दूसरा B है उसका एलिमेंट है 1 2 3, तो इस तरह की कंडीशन जो होगी ना वो प्रॉपर सबसेट की होगी। चलें स्टार्ट करते हैं। लेट A एंड B बी सेट्स, A इज़ अ proper subset of B if and only if every element of A is in B but there is at least one, कम से कम एक एलिमेंट, at least one element of B that is not in A, समझ लगी बात की ना। and is denoted by A, ये लाइन ही नीचे लगानी, A प्रॉपर सबसेट B। एग्जाम्पल है, A की वैल्यू देख लो 1 3 5 है और B की देख लो 1 2, तो देखो 2 जो है ना वो वाफर आ गया B में, अगर कंपेयर करें ऊपर, ठीक है ना, एक एलिमेंट ज़्यादा आ गया है, तो ये क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है ना। इक्वल सेट्स कौन से होंगे, वही
अगर एक सेट है उसके एलिमेंट है 1 2 और बी है और आपके पास दूसरा सेट है उसके एलिमेंट है 1 2, दोनों के एलिमेंट सेम है, इक्वल हैं, तो ये एक दूसरे के सबसेट होंगे। अगर एक दूसरे के सबसेट होंगे तो मैंने पहले बताया था वो इक्वल होंगे, ठीक है ना, एक दूसरे के, तो वो इक्वल सेट्स होंगे। चलें पढ़ लेते हैं यहाँ से भी। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ every element of A is in B and every element of B is in A। समझ लगी ना बात की। It is noted by A equal to B symbolically, A equal to B if and only if A सबसेट है B का और B सबसेट है A का, ठीक है ना, समझ लगी ना बात की। तो एग्जांपल है A is equal to 1 2 3 6 and B द सेट ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 6। तो 6 पे सारे के सारे नंबर डिवाइड मतलब 6 सब पे डिवाइड होता है, 1 पे भी, 2 पे, 3 पे और 6 पे, तो इसका मतलब ये इक्वल होंगे। सी जो है वो भी देख लें 3 1 6 2, आगे पीछे कर लें कोई मसला नहीं है। और डी देख लें 1 2 2 3 6 6 6, तो ये वन टाइम कंसिडर करते हैं, जितनी मर्जी लिख लें आप सेट के अंदर, तो एक दफ़ा इसे कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, देन ए बी सी एंड डी आर ऑल इक्वल सेट्स। नल सेट ऐसा सेट, खाली सेट होता है ये बेसिकली, खाली सेट ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। अ सेट हैव नो एलिमेंट, ठीक है ना। तो अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड अ नल सेट या एम्प्टी सेट और अ वॉइड सेट, ठीक है ना। वॉइड सेट भी कहते हैं, ये कि विज़न में पूछा जा चुका है। वॉइड सेट कौन सा सेट होता है, एम्प्टी सेट या नल सेट। इट इज़ नोटेड बाय द ग्रीक लेटर फाई और खाली ब्रैकेट। समझ लगी ना बात की, तो ये याद रखिएगा। एग्जाम्पल है एक्स रिचर एक्स इज़ अ पर्सन टेलर देन 10 फीट। तो दुनिया में कोई ऐसा बंदा आया ही नहीं है जिसका 10 फुट से ज़्यादा क्या हो अभी मौजूदा दुनिया में। पहले आ गए होंगे आज से तकरीबन मतलब हज़ारों साल पहले, ये हमें नहीं पता। तो इसका मतलब ये कोई सेट नहीं हो सकता, तो ये खाली सेट होगा, ठीक हो गया ना, समझ लगी बात की। तो उसके बाद है एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज़ ऑड। ये तो ऑर्डर नहीं है ना, +-2 आंसर आएगा इसका, स्क्वायर रूट लोगे तो एक्स का, तो वो तो +-2 इज़ इवन नंबर है, तो ये भी खाली सेट होगा। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। तो रिमार्क है ये रिगार्डेड पढ़ लेंगे ज़रा ध्यान से। फाई इज़ रिगार्डेड हैज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो है ना हर एक सेट का सबसेट होता है, ये भी क्विज़ में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। क्लियर है, ध्यान से याद कीजिएगा। आगे एक्सरसाइज करते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास एक्सरसाइज है, वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्स बिलोंग टू एक सेट है जिसका एक ही एलिमेंट है, एक्स उसे बिलोंग करता है, तो अंडरस्टूड करता है ये ऐसा सेट है जो कि सिंगल्टन सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है, वो एक्स है और एक्स उसे बिलोंग करता है। तो ये सही बात है कि सेट को एक एलिमेंट बिलोंग कर सकता है जो कि वो खुद हो, बताते खुद, ठीक है ना। उसके बाद है ये ट्रू होगा, एक्स सेट है जो कि सबसेट है अपना ही, तो ये तो सही बात है, इट सेल्फ, हर एक सेट जो है ना वो इट सेल्फ अपना सबसेट होता है, ठीक है, ये भी ट्रू है। उसके बाद कोई भी सेट को बिलोंग नहीं करता, कभी भी कोई सेट जो होता है वो अपने ही सेट को बिलोंग नहीं करता, तो ये तो फॉल्स है, ये नहीं हो सकता, सबसेट ज़रूर होता है। हाँ ये ट्रू हो सकता है, कैसे, ये एक सेट है, सेट के अंदर ये वाला एलिमेंट पड़ा हुआ है, ये वाला, तो ये ट्रू हो सकता है। ये ट्रू नहीं है, ये तो सेट बिलोंग टू सेट। यस, ये वाला सेट जो है ना बेसिकली बजाते खुद इसका एलिमेंट बना पड़ा है, डबल ब्रैकेट के अंदर पड़ा हुआ है, तो ये बिलोंग करता है, ये ट्रू है। हर एक फाई जो सेट होता है वो हर एक का सबसेट होता है, ये ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट है, ये भी एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है। हाँ फाई जो है ना वो बिलोंग नहीं करता किसी भी सेट को, ये फॉल्स है। सबसेट हो सकता है, बिलोंग नहीं करता, याद रखिएगा। यूनिवर्सल सेट पहले उर्दू में बता देता हूँ, यूनिवर्सल सेट क्या है। यूनिवर्सल सबका बाप, जितने भी सेट दिए होंगे सबका बाप होगा, अंडर सुपरविजन होगी उसकी सारे सेट्स के ऊपर। मतलब कि वो एक बड़ा सेट होगा, जो दूसरे सेट होंगे ना वो सारे उसके में से होंगे, वो उसके सबसेट होंगे। यू अंडरस्टैंड, ये देखो ज़रा, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशंस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, इट इज़ नोटेड बाय यू। एग्जांपल ए, ये बी है और ए और बी दोनों इसके अंदर पड़े हुए हैं, तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। किसका यूनिवर्सल सेट है, ए और बी का। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। अब नोट्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करें तो आपके पास है, हाँ यूनिवर्सल सेट हो गया, उसकी एग्जांपल्स भी हो गई। वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम इज़ अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बाय रीजन्स इलाके
इन द प्लेन, प्लेन के अंदर द यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर जो है ना वो बेसिकली जो अंदर वाला जो इंटीरियर मतलब एरिया होगा, रकबा होगा, वो सारा का सारा यूनिवर्सल मतलब कोई यू सेट होगा एक रेक्टेंगल के अंदर, ठीक है ना। एक रेक्टेंगल के अंदर जितना भी एरिया होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। एंड दी अदर सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डिस्क या सर्कल लॉइंग विद इन द रेक्टेंगल। वो जो रेक्टेंगल के अंदर सर्कल होंगे या डिस्क होंगी वो आपके पास दूसरे आर्म सेट होंगे, ए या बी या सी, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। ये रेक्टेंगल है, उसके अंदर सारा का सारा एरिया यू होगा। जो यू के अंदर जो आपके पास डिस्क होंगी या होंगे सर्कल्स, वो होंगे आपके पास आर्म सेट ए और बी, ठीक है ना। फाइनाइट सेट, सिंपल सी बात है, फाइनाइट सेट जो होते हैं जिनके एलिमेंट्स जो है ना फाइनाइट होते हैं वो फाइनाइट सेट होते हैं। जैसे देखो 1 से लेकर 10 तक का सेट है तो वो आपके पास फाइनाइट है, काउंट कर सकते हो, काउंटिंग कर सकते हो आप एलिमेंट्स की, तो वो फाइनाइट सेट होते हैं। जो इनफाइनाइट सेट होते हैं उनकी आप काउंटिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना, समझ लगी बात की। तो मतलब कि उसके बाद आपने क्या करना है जी, एग्जांपल देख लें। नंबर 1 पे द सेट एस ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ फाइनाइट, है ना। तो आगे लिखा हुआ है मोड एस इज इक्वल टू 26। ये मोड नहीं है, बेसिकली कार्डिनैलिटी से बोलते हैं। कार्डिनैलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू 26, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो मतलब के अल्फ़ाबेट होते हैं ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो बेसिकली 26 होते हैं उनकी तादाद, ठीक है ना। ये कार्डिनैलिटी लिखी हुई है। कार्डिनैलिटी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एस इज इक्वल 26। द नल सेट फाई हैज़ नो एलिमेंट्स इज़ फाइनाइट एंड कार्डिनैलिटी ऑफ फाई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 अप टू सॉन इज़ इनफाइनाइट, समझ लगी बात की, इसे हम इनफाइनाइट कहेंगे। यू अंडरस्टैंड, ओके हो गया, समझ लगी ना। तो ये हम करते हैं इसे जी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो एक्सरसाइज है आपके पास, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। बताओ कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। चलो एक ही बात करते हैं। मंथ्स जो है वो आपको पता है कि काउंट किए जा सकते हैं, ठीक है ना, साल में कितने मंथ होते हैं, ये फाइनाइट होगा। फिर इवन इंटीजर्स जो हैं ये आप नहीं काउंट कर सकते, पता नहीं कितने हैं, पता ही नहीं है कितने हैं, ठीक है ना। अप टू सॉन इनफाइनाइट ये होगा। उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर लेस दैन 1, हाँ लेस दैन 1 पॉजिटिव इंटीजर ये फाइनाइट होगा क्योंकि लेस दैन 1 उसने आपको बाउंड कर दिया है। तो लेस दैन 1 के जो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स लेस दैन 1 होंगे वो आप काउंट कर सकते हो, ठीक है ना। देयर इज़ नो पॉजिटिव इंटीजर लेस दैन 1, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता ही नहीं है लेस दैन 1 से, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। उसके बाद है एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, फाइनाइट है, मतलब इन्हें काउंट कर सकते हैं जितने जानदार रहते हैं ना दुनिया में। उसके बाद है लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस होता है। तो इसके साथ जितनी मर्जी लाइन आप ड्रा कर लो, जितनी मर्जी, पता नहीं कितनी मर्जी आप प्लेन में कर सकते हो। उसके बाद है एक्स बिलोंग टू आर, एक्स की पावर है 100 प्लस 29 एक्स पावर 50 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो किसी भी क्वेश्चंस के रूट्स भला कितने होते हैं, जितनी उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है, तो इसकी डिग्री 100 है हाईएस्ट, तो इसके 100 आंसर आएंगे, तो वो तो फाइनाइट है, वो तो फाइनाइट होगा। उसके बाद 7 सर्कल्स थ्रू ओरिजिन, तो सर्कल थ्रू ओरिजिन ये जो होता है ना सेंटर, ये देखो ये सेंटर है आपके पास मिसाल के तौर पे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप जितने मर्जी सर्कल ड्रा कर सकते हो, ठीक है ना। तो समझ लगी बात की। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे उसने हमें बाउंड नहीं किया होगा, इंडिपेंडेंट यहाँ पे बताया हुआ है सर्कल थ्रू ओरिजिन, के ओरिजिन से आप कितने सर्कल थ्रू कर सकते हो। मतलब कि ये देखो ज़रा, आप बेशुमार सर्कल यहाँ से बना सकते हो। देखो एक सर्कल ये बना है, फिर ये भी बन सकता है, 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 और ये भी बन सकता है, और ये भी बन सकता है। समझ आ गई ना बात की। तो जितने मर्जी आप सर्कल जो है ना वो आप क्या कर सकते हैं, एक सेंटर मरकज़ मान के जितने मर्जी सर्कल आप ड्रा कर सकते हो। यू अंडरस्टैंड, जितना रेडियस होगा ना उतना बड़ा सर्कल बनेगा। ओके, मतलब कि सर्कल जो डिपेंड करता है अपने रेडियस पे करता है। आगे जी मेंबरशिप टेबल है आपके पास। मेंबरशिप टेबल अगर पेपर में कह देता है कि मेंबरशिप टेबल ड्रा करो, तो याद रखिएगा कि आपने एक सेट ए लेना है 1 और 0, ये आपने बाइनरी जो है ना लैंग्वेज जो बाइनरी कोडिंग है वो आपने लिखनी है 1 0, ठीक है, समझ लगी बात की। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसका कम्प्लीमेंट लेना है, मतलब उसका नेगेशन लेना है। नेगेशन मीन कम्प्लीमेंट, मतलब जो हमने पीछे नेगेशन लेते थे ना, इसका मतलब यहाँ पे आपने कम्प्लीमेंट लेना है इसका, ठीक है। तो 1 0 बेसिक वेरिएबल एक ही है, ए ही है, तो 1 0
ठीक है ना, उसका आप कम्प्लीमेंट लोगे। 1 का आप देखो नेगेशन क्या आता है 0, और 0 का नेगेशन क्या आता है 1, मतलब ये कम्प्लीमेंट हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। तो इसी तरह आपने इसे कर लेना। आई होप लेक्चर की अच्छे से समझ लगी होगी। कोई भी अगर पॉइंट रहता है तो आप मुझे बता दीजिएगा। कमेंट लाजमी किया करें, क्योंकि मैं हर एक बंदे का कमेंट पढ़ता हूँ, बंदे का कमेंट सबका मैं पढ़ता हूँ, ठीक है ना, जो भी उसने कमेंट किया होता है। लाजमी मैंने गो थ्रू करने होते हैं, 1 घंटा निकाल के लाजमी मैंने आपके कमेंट्स पढ़ने होते हैं। तो कमेंट्स पढ़ने से बड़ा मज़ा आता है कि मुझे पता चल रहा होता है कि आवाम मुझे सपोर्ट कर रही है और मुझे सुन रही है और मुझे बर्दाश्त कर रही है समझ लगी बात की। तो लाजमी तौर पे ना जो ना कमेंट सेशन में जाके कमेंट किया करें, मेरे लिए छोड़ा करें कमेंट, और मुझे बताया करें कि आपको किस चीज़ में परेशानी आ रही है, किस बुक में परेशानी आ रही है। हम फिर क्या करते हैं, जिस बुक के ज़्यादा कमेंट्स होते हैं ना, हम वही बुक को टच करते हैं या पकड़ते हैं। MTI चूज़र 2 के ज़्यादा कमेंट्स थे, इसके बाद MTI 301 है, तो वो भी इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। इसी लेक्चर में मैंने बताया था, मनज़ा का नाम बताया था, खानपुर से हैं, उन्होंने मुझे TCS करवाने हैं नोट्स, तो वो भी इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। समझ लगी बात कि आपको तो नहीं अकल आई ना। देखें मनज़ा को देख लें, मनज़ा ने सुना और मनज़ा ने कहा कि नहीं ये हम मतलब कि आपको करवा देते हैं, तो आपने किसी ने भी हामी नहीं भरी, किसी ने भी नहीं कहा कि सर हम आपको करवा देते हैं या हम करवा देंगे इस डेट को या इस तब तक करवा देंगे, आप कोई मसला नहीं, टेंशन ना लें। किसी ने भी कमेंट पे ये नहीं मुझे कहा। तो देख लें, मनज़ा ने मुझे मतलब कहा कि सर टेंशन ना लें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें व्हाट्सअप ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स में, और रिकमेंड किया करें अपने सब जानने वालों को, जितने भी आपके जानने वाले हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप खुद डिसाइड करें। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे आपको कितनी अच्छी मिल रही है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।